हाँ जी, बात कर रहे हैं हम फैमिली डे के हवाले से, लेकिन साथ साथ फैमिलीज़ को आजकल जो चीज़ें लुभाती हैं और जो चीज़ें उनको साथ रखती हैं, आई मीन दे हैवंट रियली चेंज्ड। जैसा कि हमारा दीन भी कहता है, हदीस मुबारक भी है कि तोहफ़ा दिया करो, इससे दिल करीब आते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई के इस दौर में तोहफ़े तोहफ़े देना, दावतें करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। पहले ज़माने में लोग कहते थे इट्स द थॉट दैट काउंट। अब ज़्यादा चीज़ें जो काउंट करती हैं वो है प्राइस टैग और ब्रांड। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। एक्सटेंडेड फैमिली की हम बात कर रहे हैं माशाल्लाह से, क्योंकि ख़ानदानी निज़ाम और हमारे यहाँ बड़े ख़ानदान होते हैं और हर ख़ानदान में बहुत सारी तकरीबात भी होती हैं। ये सवाल हमारे पास ब्रेक में आया था। जावेद साहब क्या कहेंगे, जो लवाजमात होते हैं, जो इसकी मुख्तलिफ़ नौइयत की तोहफ़े तोहफ़े देना, तकरीबात को अटेंड करना, लोग कह रहे हैं हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इससे दिलों में दूरियाँ आ रही हैं। लोग इस बात पर भी शिकवा करते हैं कि जी मेरे बेटे की शादी हुई, आपने अच्छा सा इशाया नहीं दिया, या आप अगर तकरीब में आए थे तो आपने अच्छी सी सलामी नहीं दी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़िंदगी गुज़ारने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप चाबी की बत्तख हों और जो आपको चाबी दे उसके हिसाब से टप, टप, टप करके चलना शुरू हो जाए। और एक तरीका ये है कि आप एक उसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी अपने कंट्रोल में रखिए। सही। मेरा ये ख़्याल है कि ये कहना कि देखो जी उन्होंने ये कह दिया कि आपने तो हमें खाना नहीं दिया, तो दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। हम अपने किरदार के हिसाब से, अपनी तरबियत के हिसाब से और अपने वैल्यू सिस्टम के एतबार से हम तरबियत याफ्ता नहीं है। इसलिए हमें किसी का ताना जो कि गलत बेस पर होगा वो हमें डिस्टर्ब कर देगा। बिल्कुल। इस सारे का जो ताना बाना है वो हमारे बचपन में तरबियत के साथ और घर में मौजूद वैल्यू सिस्टम के साथ अटैच्ड है। अगर बचपन से बच्चे ने अपने इर्द गिर्द देखा हो कि वालिदैन की प्रायोरिटी रिश्तों के अंदर एहतराम है, रिश्तों के अंदर एक दूसरे का ख्याल रखना है, तो उनका पैटर्न यही बन जाएगा बनिस्बत ये कि उसने कितना कीमती तोहफा मुझे दिया। बिल्कुल। तो बेसिकली ये इस पर बॉयल करता है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। एब्सोल्युटली। और जी, तो इसके आपके साथ सवाल साथ का यही जवाब। जी बिल्कुल। जावेद साहब मुझे ये बताइएगा कि हम जब बात करते हैं जब कहते हैं कि हमारे पास पैसे इतने नहीं हैं या अपने आमदन के हवाले से हम परेशान होते हैं, अक्सर लोग कसरत की बात कर रहे हैं। पहले अगर आपके दस्तरखान पे बड़ा सादा सा खाना भी हो, लेकिन क्योंकि सब मिलकर बैठते थे तो उसमें बरकत भी थी, उसमें खुशी भी थी। आज बहुत सारे ख़ानदान, खुसूसन जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में हमने देखा है कि इस बात पे लड़ाई होती है कि किचन का खर्च कौन चला रहा है, बिजली का बिल कौन दे रहा है। ख़ानदानों में इसमें जो रोज़ रोज़ की नोक-झोंक है, उसके लिए आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, मैं पहले तो एक छोटी-सी गलतफ़हमी इज्तिमाई दूर करना चाहता हूँ। जी। ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, जी। ये आज से 30 साल पहले भी बिल्कुल इसी तरीके से बातें की जाती थी बिल्कुल। कि देखें ज़माना कितना ख़राब हो गया है, एक ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग ऐसे किया करते थे। और एक बात मैंने बहुत दफ़ा कही है कि एक तहरीर मिली थी जी। 15,000 साल पुरानी, हाँ जी। जिसको समझने के लिए जो ज़बान थी 4 साल लगे, और जब वो तहरीर पढ़ी गई तो उसपे लिखा हुआ था ज़माना बहुत खराब हो गया है और अब इस ज़माने के बचने का कोई इम्कान नहीं। सही। तो हमें ये देखना चाहिए कि चीज़ों के रिलेटिव वे में चीज़ों की अहमियत होती है। लेकिन ये है कि अब खानदान आपस में नहीं बैठते, लेकिन बहुत से खानदान हैं जो आपस में बहुत मोहब्बत से बैठते हैं। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें बॉयल ही इस बात पर करती हैं कि हमने अपने खानदान की रवायात को किन बुनियाद पे रखा हुआ है। बिल्कुल। जावेद साहब, एक मॉडर्न फैमिली से रिलेटेड सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि ये फिनोमेना नया है। पहले तो हम कहते थे ना कि अगर जायदाद के ऊपर लड़ाई हुई तो एक दूसरे की शक्ल कभी नहीं देखनी है, लेकिन अभी शुरू में जैसे हम शरअ तलाक की बात कर रहे थे, और अब लोग ये बेहतर समझते हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए, उनके जहनी सुकून के लिए, अगर दो वालिदैन की आपस में नहीं बन रही तो उनका अलग हो जाना बेहतर है। को पेरेंटिंग, तलाक के बाद बच्चे की ज़िम्मेदारियाँ, उसकी तरबियत और एक आपसी अच्छा ताल्लुक़ रखना, हुस्न सलूक रखना, क्योंकि बहरहाल अगर आपका अज़दवाजी रिश्ता ख़त्म हो भी गया हो, आपकी जो ज़िम्मेदारी अपनी औलाद की तरफ बनती है वो तो ताहयात रहेगी। उसके बारे में कुछ लोगों को एडवाइस करें कि क्योंकि बच्चा, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत बिखर जाता है, उसके ननियाल में, उसके ददियाल के बारे में एक बहुत ही नेगेटिव तासुर है, और इसी तरह दूसरी तरफ भी उसको ये भड़काया जाता है कि ये जो कुछ हुआ है वो तुम्हारे वालिद की अना की वजह से हुआ है, या उसकी एक ख़ास रवैये की वजह से हुआ है। तो बच्चे की तरबियत कैसे करें? जी, देखिए, बात यह है कि आइडियल बात तो यही है कि बच्चे की तरबियत में वालिदैन बिल्कुल इकट्ठे रहें और दोनों करें। ये तो बच्चे के लिए आइडियल है। और ऑब्वियसली जब माँ बाप स्प्लिट होते हैं
तो बच्चे की पर्सनैलिटी भी स्प्लिट हो जाती है और वो बच्चा बहुत मुश्किल में होता है। सही। इसलिए मेरा थोड़ा सा तजुर्बा बाहर आने जाने का है। मैंने ये देखा है कि कम से कम इस मामले में उस मुआशरे में ये तरबियत हुई है कि बच्चों को इन मामलात से दूर रखा जाएगा। सही। और बच्चों को एज एन एडल्ट बताया जाएगा कि देखो बेटा, मैं और बाबा साथ साथ रहते थे, लेकिन हमारे दरमियान कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं, जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया है एंड विद अ हैवी हार्ट कि हम अलग अलग रहेंगे। लेकिन हम पूरी कोशिश, और वो दोनों मियां बीवी बैठ के ये बात कर रहे होंगे, मगर ये उस माशरे की बात है जिसमें ये बातें एक वैल्यू सिस्टम के तौर पर एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। और मैंने वहां देखा है कि बहुत से वालिदैन की सेपरेशन हो जाती है, मगर उन्होंने तय किया होता है कि 3 दिन वालिद लुक आफ्टर करेंगे, 3 दिन वालदा लुक आफ्टर करेंगी वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि बुनियादी तौर पर तरबियत हमारे यहाँ फुकदान है, किसी चीज की तरबियत का कोई निज़ाम ही नहीं है, इसलिए अगर माँ बाप खुद सलीमुल फितरत होंगे तो वो बुनियादी तौर पर इसको सेटल कर लेंगे। लेकिन अक्सर ये होगा कि अगर बच्चा माँ के पास रहता है तो माँ ने अपनी सास, अपनी नंदें, अपने खामद को दुनिया के खबीस तरीन लोग पोर्ट्रे किया होगा अपने बच्चे के सामने। सही। और वो क्या पहले से प्री कंडीशन होगा, और वाइस वर्सा। मतलब ये भी हो सकता है कि वो दादी वादी अगर ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं तो उन्होंने जो है वो बेटी के, तो इसलिए हमारे यहाँ तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसलिए मैं बहुत अरसे से ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हम अपने मुआशरे को 20 साल बाद ठीक करना चाहते हैं तो आज से हमें पेरेंटिंग पर काम करना। बिल्कुल सही। अच्छा जावेद साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली सबसे हाईएस्ट नंबर है कज़न मैरिजेस का। यानी हम इतना ज़्यादा ज़ात, बिरादरी, नस्ल, ऊंच नीच पे बिलीव आज भी करते हैं कि हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि बच्चे बच्चियों की शादी ख़ानदान में ही कोई मुनासिब रिश्ता अगर मिल जाए तो हो जाए। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कई हेरिडिटी हमारे यहाँ डिजीज़ भी फैल रही हैं। हम इसके मामले में इतना हमारा बंद जहन है कि हम जो टेस्ट पूरी दुनिया, मुस्लिम ममालिक में भी शादी से पहले जो उनकी रियासत कहती है, उनका स्टेट कहता है कि ये टेस्ट आपने कराने हैं किसी भी कपल के लिए बिफोर दे बिकम मैरिड, वो करवाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसको पुश बैक किया जाता है। कज़न मैरिजेस से ना सिर्फ और उसमें फिर यानी आपके दोहरे रिश्तों की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस सिलसिले में मैं आपको कोई रूल ऑफ थंब तो नहीं बता सकता कि ये करो ये ना करो। जो शादी के इंस्टीट्यूशन का बुनियादी पर्पस है वो ये है कि दो लोग जिनके ख्यालात और जिनके जिंदगी का पैटर्न काफी हद तक आपस में मिलता हो और वो दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को शेयर कर सकें। और कुरान में लफ्ज है लितस्किनून फीहा, जिस रिश्ते में उनको सुकून मिले उस रिश्ते में दो लोग आपस में बन जाएं। और उसका पर्पस ये है कि उससे उनकी अपनी जिंदगी और खानदान के अंदर अपग्रेडेशन हो और जो औलाद पैदा हो वो मुआशरे में शऊरी तौर पर पिछली जनरेशन से बेहतर हो। लिहाजा ये सूरत हाल जिस जगह पर भी सूटेबल हो तो वो कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन यह है कि ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है कि कजन मैरिजेस में बहुत ज्यादा एहतमाल है कि बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेस आगे कंटिन्यू करती हैं। जी, और उसके लिए हमारे पास उसको रूल आउट करने के लिए टेस्ट मौजूद हैं। अगर आपको कोई मुनासिब रिश्ता नज़र भी आता है, ये बेसिक टेस्ट अगर आप करवा लें तो आपकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा आसानी आ सकती है। एटलीस्ट आप आने वाले जो ख़तरात हैं उनके बारे में आपको पता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, ये बड़ा अहम मौजू था हमारा और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इसके बारे में सवालात भी करते हैं। हमारी लार्जर डिस्कशंस भी इसी हवाले से होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए अहकामात दिए हैं और बिलखुसूस ख़ानदानों को और दिलों को जोड़ने का जो हुक्म दिया है, हम उस पर कायम व दायम रहें। आज पूरी दुनिया में ख़ानदान के निज़ाम का दिन है, यानी इंटरनेशनल फैमिली डे है। और यकीनन जिस तरह कहा जाता है कि आपके दोस्त अहबाब, आपका जो हल्का अहबाब होता है वो साथी हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए चूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंतखाब कुदरत भी आपके लिए करती है। आप किस घराने में पैदा हुए हैं, आपकी वल्दियत क्या है, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, ये वो खूबसूरत और अनमोल रिश्ते होते हैं जिनका कोई सानी नहीं है। पाकिस्तान में और बिलखुसूस अगर हम साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में देखें तो ख़ानदान की बड़ी अहमियत होती है। आहिस्ता आहिस्ता मगरबी दुनिया में हमने देखा कि ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म होता जा रहा है। वहाँ इनफरादियत या इंडिविजुअलिज़म ज़्यादा परवान चढ़ा और ये एक एक के बाद एक चीज़ के बाद हुआ। वहाँ पे इकनॉमिक कहा जाता है कि जिस किस्म का मॉडल फॉलो किया जाता है कि ईच मैन फॉर हिमसेल्फ। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं एशियाई ममालिक की या अफ्रीकी ममालिक की, यहाँ की कम्युनिटीज़ ये बिलीव करती हैं कि इट टेक्स
टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, यानी एक बच्चे के लिए ये तमाम रिश्ते, ये तमाम नाते बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज हम देखते हैं कि दुनिया में पहली दफ़ा है कि लोग शहरों में रहने को फ़ौक़ियत दे रहे हैं। यानी अगर ओवरऑल भी दुनिया की पॉपुलेशन को देखा जाए, आबादी को देखा जाए, तो नाउ मोर पीपल रिजाइड इन सिटीज़ एज़ कम्पेयर टू विलेजेस एंड लैंड्स, और यही सूरत हाल पाकिस्तान में भी है। और इसके अलावा जो अभी हमारी मौजूदा सूरत हाल है, बहुत सारे लोगों ने अपने ज़रिए माश के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क को एक तरह से खैराबाद कह के दूसरे ममालिक में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी हैं। तो आपका ख़ानदान आपकी ख्वाहिश के बावजूद हो सकता है आपके शहर, आपके इलाके में मौजूद ना हो। इसके अलावा भी दूसरी सिचुएशंस हमारे सामने आ रही हैं कि अब लोगों का एक दूसरे के साथ निभाह करना, एक दूसरे को टॉलरेट करना, थोड़ा बहुत लीवे देना कम से कम होता जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया की तरह शरह तलाक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आइए इन तमाम चीज़ों पे एक नज़र डालते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब भी हैं, और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के इन नंबर्स पे, इन माशी रवैयों पे, इन समाजी रवैयों पे आपकी नज़र भी रहती है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, मुझे बताइए कि अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में ये जो तेज़ी से शरह तलाक बढ़ रही है और शहरों की तरफ लोग कूच कर रहे हैं, तो ख़ानदानी निज़ाम को एक बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है। आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में ये दोनों बातें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जी। जो तलाक की शरह बढ़ने की जो वजह है वो ये है कि अब जो है वो ख़वातीन जो है वो अपने हुकूक को लुक आफ्टर कर सकती हैं। सही। एक ज़माने में बच्चियों का सआदतमंद होने का क्राइटेरिया ये था कि जिस घर के अंदर हमने तय कर दिया जिस घर में तुम्हारी डोली गई है वहाँ से तुम्हारा जनाजा आना चाहिए जी। और उसकी तरबियत का ये हिस्सा था कि वहाँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता रहे तुमने चुप करके माँ बाप की लाज निभानी है। सही। अब बच्चियां माशाल्लाह एजुकेटेड हो गई हैं, बाशऊर हो गई हैं, उनका एक्सपोजर हो गया है, उनको अपने राइट्स का पता लगना शुरू हो गया है। सही। तो ये तो मैं भी तमाम बच्चियों को ये कहूंगा कि जब उनकी शादी हो तो आपने इस लिहाज से कंप्रोमाइज करना है कि नए रिलेशंस में एक बूढ़ी सास अगर फर्ज करें थोड़ी सी नॉस्टी है तो उसको टॉलरेट करें, आपकी नंदे वगैरह उनको आप संभाल के रखें, लेकिन एक लिमिट है। उस लिमिट से ज्यादा अगर वहां का माहौल खराब हो जाए, मसलन जो खामद है वो लॉयल ना हो, उसके और ताल्लुकात हो, मसलन खामद बहुत नशे का आदी हो, शराब पी के घर आ जाता हो, मसलन खामद मारपीट करता हो, या मसलन खामद जो है वो यानी उसकी जो आमदनी के जराए हैं वो हलाल ना हो जी, तो उस लड़की की तरबियत माँ बाप को ऐसी करनी चाहिए कि वो ये कह दे कि फुल स्टॉप, इससे ज़्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन जावेद साहब, फिर इसमें एक आर्गुमेंट ये भी आता है, आप गुज़िश्ता अगर जनरेशन से बात करें, एक तो उनका मौक़िफ़ होता है कि हमने भी बहुत सारी बातें और इस तरह के टॉक्सिक रवैये बर्दाश्त किए, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो बच्चों को गर्दानते हैं कि जी मेरे बच्चे थे और बच्चों ने बिखर जाना था। और वाकई बच्चों के लिए बड़ा अहम है कि वालिदैन साथ रहते हों, घर का माहौल हेल्दी हो। एक लीवे अब बनता चला जा रहा है, लोगों ने ये भी मेरे ख्याल में उमूमी तौर पर समाज ने फैसला कर दिया है कि अगर साथ रहकर माँ बाप का जो एक क्रिएट किया हुआ माहौल है वो बच्चों के लिए पॉजिटिव नहीं है, तो सिंगल पेरेंट्स या लोग अलग होकर बच्चों की ज़्यादा बेहतर तरबियत और परवरिश कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर ये मफरूज़ा हम कहें कि पहले लोग कंप्रोमाइज़ करते थे बच्चों की खातिर तो इसलिए वो बहुत अच्छा करते थे, अगर ऐसा था तो क्या पाकिस्तान में अब वो जनरेशन जो इस माहौल में से गुजर के आई है, जिनकी उम्रें 40 साल से ज़्यादा हैं, क्या वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि पाकिस्तान एक बहुत खुशहाल और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुआशरा है? इस वक्त हम सारे रोना रोते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। उस हालात ख़राब होने का क्या मतलब है कि वो नस्ल जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं, उनकी प्रॉपर तरबियत नहीं हुई। तो लिहाजा ये बिल्कुल मफरूज़ा है कि पहले हम कंप्रोमाइज़ करते थे तो हम बच्चों की अच्छी तरबियत करते थे। हमने 40 साल पहले अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान की ये नस्ल है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि खानदान किसी भी मुआशरे का यूनिट होता है। जिस तरीके से मैटर का यूनिट मॉलिक्यूल होता है या एटम होता है और जिस्म का यूनिट जो है वो सेल होता है, पूरे मुआशरे का यूनिट खानदान होता है। और प्लीज ये बात, इसको मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि खानदान से मुराद मियाँ बीवी और बच्चे। ये जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है ये मुआशरती बुरी की वजह से है।
कम से कम हमारे दीन में इस तरह के एक्सटेंडेड यूनिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए कि जो सफ़ेद पोश ख़ानदान हैं, माँ बाप अगर उनके 3 या 4 बच्चे हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं अपना घर बनाने में और कहते हैं कि जी ये मेरे 3-4 बच्चे, उनके लिए एक साया हो, एक छत मौजूद हो। लेकिन जैसे ही ये औलाद जवान होती है, उनके आपसी इख्तलाफात मजबूर कर देते हैं उनको कि वो वालिदैन पे दबाव डालते हैं कि या तो हमने अलग होना है या इस छत को बेच दिया जाए। अक्सर हमारे सामने जो अब सिनेरियोज़ आ रहे हैं उसमें ये भी कहा जाता है कि वालिदैन मिलकर 4 या 5 औलाद की अपने तईं सबसे बेहतरीन परवरिश करते हैं, लेकिन 5 औलाद भी मिलकर वालिदैन को लुक आफ्टर नहीं कर पा रही आजकल। ये महंगाई है, ये सितम ज़रीफ़ी है, हमारी आंखों का पानी खुश हो गया है, खून सफ़ेद हो गया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, हमारे माशरे के अंदर हमने 70-80 साल से किसी किस्म के कोई नॉर्म्स और कोई वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं किए। जब हम वेस्ट को कहते हैं, जैसे आपने अभी शुरू में बताया था कि वहाँ इंडिविजुअलिज्म है था, तो साथ एक पैरेलल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी है। अगर बेटा 18 साल की उम्र में छोड़ के चला जाता है तो 70, 80, 90 साल के वालिदैन के लिए हुकूमत ने एक सिक्योरिटी सिस्टम भी बनाया हुआ है जहां उसकी लुक आफ्टर की जाती है और शायद औलाद से बेहतर लुक आफ्टर की जाती है, फिजिकली, इमोशनल टर्म्स में ना सही, फिजिकल टर्म्स में। हमारे यहाँ असल में चीजें बहुत ज्यादा गलतुल आम में चली गई हैं। तरबियत के नाम पर बाज़ औक़ात हम इतना लाड कर लेते हैं, वालिदैन जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करके अपनी जिंदगी को कंप्रोमाइज करते रहते हैं। तो इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा उलझी हुई हैं। उसूली तौर पर बच्चों की अगर आइडियल तरीके से 18 साल की उम्र तक उनकी लुक आफ्टर किया जाए और 10 साल की उम्र तक उनके मिजाज के पैटर्न के ऊपर उसी तरीके से काम किया जाए जिसको नबवी तरीका कहते हैं और जिसको साइंटिफिक पेरेंटिंग मेथड्स कहते हैं, तो इस बात का इम्कान है कि 18 साल की उम्र में मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन वो अपने पैरों पर खड़े होंगे। प्लस उनका इखलाकी और किरदार का लेवल ये होगा कि वो अपने वालिदैन को लुक आफ्टर करने की पोजीशन। बिल्कुल सही। जावेद साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। मुझे बताइए कि इस वक्त जो नौजवान नस्ल है, मैं बिलखुसूस बात करूँगी 25 से लेके 35 साल की उम्र के लोग, ऐसा लगता है कि वो शादी के ख्वाहिशमंद भी हैं लेकिन शादी से डरते भी हैं। अब हमने इतना ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया और इतना लोग डर गए हैं गलत फ़ैसला करने से, क्योंकि हम देख रहे हैं, जैसे हमने शुरू में बात की कि तलाक या अलहदगी इतनी आम हो गई है कि वी हैव नाउ अटैच अ लॉट मोर वैल्यू टू इट। लोगों को लगता है कि जी सही फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी है, मैं किसी ट्रॉमा से, किसी गलत तकलीफ़ से गुजरना नहीं चाहता। तो जो लोग इस वक्त घबरा रहे हैं और दे आर नॉट सेटल्ड, इससे पहले हमने इतनी बड़ी तादाद में सिंगल्स हमारे माशरे में नहीं देखे थे, उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा? जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ एक मिसाल के तौर पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा बहुत छोटी छोटी बात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कस किया करते थे, छोटी छोटी बात भी जी। एक दफ़ा एक सहाबी आए, उनके कपड़े ज़रा अच्छे से पहने हुए थे, तो नबी ने पूछा कि तुमने भाई कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए हैं। तो कहने लगे कि आज मेरा निकाह था। सही। यानी आप देखिए कि उनका निकाह था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था। सही। जो हमारे दीन के अंदर निकाह करना ये आसान तरीन काम था, इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो बहुत कम थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब शादी एक बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत बड़ा वेंचर है। वालिदैन कहते हैं एक तो मैंने बच्चों की तालीम करनी है, एक मैंने उनकी शादी करनी है, और उसका मतलब यह है कि लाखों रुपए का खर्चा करना है। तो वो जो वैल्यू सिस्टम के अंदर शादी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की थी जिससे खानदान की आगे बढ़ोती हो और फैमिली और यूनाइट हो, इसकी बजाय ये एक सेरेमोनियल फंक्शन बन गया है जिसमें अगर 6 लाख का लहंगा ना हुआ तो नाक कट जाएगी, अगर फलां फोटोग्राफर नहीं आया तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि इतनी ज्यादा गैर जरूरी लवाजमात हमने उसमें अटैच कर दी हैं, इसलिए शादी एक अजाब बन गया है। सही। तो आप समझते हैं कि वो मरहला हमने इतना मुश्किल बना दिया। लेकिन इसके साथ साथ जावेद साहब, ये तो उसका माली एस्पेक्ट हो गया ना, लेकिन वो जैसे कहा जाता है कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ लोग इतने मुखौटे पहन के इतने ज़्यादा मास्क चढ़ाकर आते हैं, किसी पे एतबार करना भी मुश्किल है। बहुत सारी बच्चियों के और इस तरह के टॉपिक्स हम कवर करते हैं कि लोग अपने बारे में बहुत सच झूठ बोलते हैं कि लड़के की आमदन क्या है, यहाँ तक कि उसकी नशे की आदत, उसकी मेंटल हेल्थ, ऐसी कई चीज़ें छुपाई जाती हैं। हमारे माशरे में आज भी ये रिवायत है कि जी जो भी मसले से कोई गुजर रहा है शादी कर दो सही हो जाएगा। इन मौज़ूआत के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही है। मैं आखिरी बात को पहले बता पाऊंगा, ये जो ना कि लड़का खराब है इसकी शादी कर दो जी। इसका मतलब है कि माँ बाप दादा दादी
ये सारे एक 22 साल के लड़के को ठीक नहीं कर सके, एक 18 साल की लड़की मासूम किसी की बच्ची आएगी वो उसको ठीक कर देगी। तो ये तो शादी करने की बहुत ही बुरी रीजन है और किसी बच्ची के साथ बहुत ज्यादती है। बिल्कुल। जो पहला जो आपने बात की है, देखिए जब हम कोई भी कारोबार करते हैं ना तो हर तरफ से तहकीक करते हैं, हर जगह से पता करते हैं। इस तरह शादी के मामलात के अंदर भी बहुत दफा हमारे फैसले इस तरह के होते हैं, माशाल्लाह लड़का दुबई में है, माशाल्लाह लड़की की एक प्रॉपर्टी फलाना है। हमारा जो क्राइटेरिया है उसको करने का ना, इसकी वजह से धोखे, खास तौर पे मुल्क से बाहर जाना तो अब हमारे लिए ऐसे है कि जैसे वो शख्स जन्नत में रहता है और हम जहन्नुम में रहते हैं। बच्चा क्या करता है, बच्चा अमेरिका में है, यानी अमेरिका में रहना तो कुछ करना ना हुआ। तो इसलिए बहुत से वालिदैन मैंने देखा है कि ये बाहर के चक्कर के अंदर बगैर तहकीक के कर देते हैं। तो लिहाजा आपके सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग। लेकिन देखिए शादी को परख के करना चाहिए और थोड़ा सा हमारी दीन के साथ ना, हमें सेरेमोनियल ताल्लुक हमारा दीन के साथ है। बिल्कुल फिलोसॉफिकली एब्सोल्युटली। जावेद साहब, हमने वालदैन का जिक्र किया, बेटर हाफ का जिक्र किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ख़ानदान में जो हमारे एक्सटेंडेड रिश्ते होते हैं, या बिलखुसूस अगर बहन भाइयों के जब अपनी शादियां हो जाती हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में वो मगन हो जाते हैं, तब आपसी ताल्लुकात पे क्या असर पड़ता है।